हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखो अपने को ना एफ एक्स कुछ दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई एन इज इक्वल्स टू 1 to 50। सर ये क्या पाई है? पाई नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे इन टर्म्स का प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे जैसे एक समेशन होता है ना कि समेशन में हम ऐड करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें टर्म्स का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो देखो हमने एफ एक्स दिया हुआ है अपने को, और अपने को जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट क्या करना है कि एफ 51 अपॉन एफ डैश 51 इज इक्वल्स टू 1 बाई के, और अपने को के की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये कि मैंने एफ एक्स लिख लिया है। देखो एफ एक्स जो अपने को प्रोडक्ट की टर्म में दिया हुआ था वो बेसिकली ये दिया हुआ था कि अगर एन की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो एक्स माइनस 1 और उसकी पावर में 1 इंटू 50, तो यही लिखा हुआ है। ऐसे ही प्रोडक्ट में सेकंड जब एन इज टू 2 रखूंगा तो एक्स माइनस 2 2 इंटू 49, ऐसे ही मैं लास्ट तक लिख लूंगा, तो ये टर्म्स अपनी आ गई। ठीक है, अब सारी टर्म्स प्रोडक्ट में लिखी हुई हैं और अपने को क्या चाहिए, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। लेकिन अगर देखो अगर मैं लोग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अपना कितना होता है, एक बार रफ में करके देखो कि लोग एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और ये जस्ट उसका उल्टा ही लिखा हुआ है। तो सर हम यही करते हैं कि हम लोग एफ एक्स निकालते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, उसकी वैल्यू जो आएगी उसको रिवर्स कर देंगे। यही प्रोसेस अपने को लगाना है यहाँ पे। तो देखो मैंने सबसे पहला काम मैंने लॉग लिया, जैसे ही मैंने लॉग लिया दोनों तरफ तो लॉग एफ एक्स बन गया। अब क्योंकि सारी टर्म्स प्रोडक्ट में है, लॉग लेते ही सारी टर्म्स किस में बन जाएंगी, प्लस में बन जाएंगी। तो जैसे ही लॉग लिया सारी टर्म्स किस में आ गई, प्लस में आ गई। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि लॉग ऑफ एक्स की पावर ए जो होता है वो ए लॉग एक्स होता है। बिल्कुल सर, तो जो ये 1 इंटू 50 है ये आगे आ जाएगा। जैसे तो 1 इंटू 50 हर किसी से आगे आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे 1 इंटू 50 होगा और इंटू में क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, और अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो देखो क्या बन गया, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और 1 इंटू 50 तो कॉन्स्टेंट टर्म ऊपर लिख दिया। लॉग एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सेम चीज यहाँ पे 2 इंटू 49 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और लॉग एक्स माइनस 2 बनेगा, उसका डिफरेंशिएशन ये लिख दिया। सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, अब ना अपने को निकालना क्या है कि एफ डैश एफ 51 निकालना है। तो एक्स की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, 51। जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 51 यहाँ पे रख देता हूँ तो ये देखो क्या बना, 50 अपॉन 50, ये क्या बना 2 इंटू 49 अपॉन 49, 3 इंटू 48 अपॉन 48, ऐसे ही सारी टर्म्स बनी रही। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो 50 से 50 कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल, 48 से 48 कैंसिल, ऐसे ही सारी टर्म्स कैंसिल हो जा रही हैं। तो अपने पास यहाँ पे बच क्या जा रहा है, 1 2 3 अप टू 50 टर्म्स। ठीक है, और अपने को ये पता है कि जब समेशन ऑफ एन जो होता है वो कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे टर्म्स कितनी है अपने पास, 50 टर्म्स हैं। तो 50 टर्म का अगर मैं जोड़ निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा सर, 50 इंटू 51/2, तो 25 इंटू 51 जो कि अपना कितना आ जाएगा, 1275, तो जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अपने को अब निकालना क्या था, जस्ट इसका रिवर्स निकालना है। जैसे ही रिवर्स निकालना है तो मैं अपनी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1275, सिंपल। क्योंकि अपने को उल्टा निकालना था, अपने को एफ डैश 51 अपॉन एफ 51 नहीं निकालना था, अपने को निकालना क्या था, एफ 51 अपॉन एफ डैश 51। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 1275, तो आंसर कितना आ गया अपना 1275। ठीक है।